जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंधन किए नाचे विघ्न। आज के सत्संग में श्री गौरांग दास बाबा जी का शेष चरित्र वर्णन करेंगे। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र गुरुदेव से आज्ञा लेकर वृंदावन चले गए। वहाँ कालीदह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा की सेवा में रहकर भजन करने लगे। वे उन्हें प्यार में गोपाल कहकर पुकारते। श्री जगदीश बाबा निरंतर भाव समाधि में डूबे रहते। कभी कभी संध्या समय उनके सामने रखा भोजन सुबह तक रखा ही रह जाता। कोई उनके सामने आकर दंडवत करता तो भी उन्हें पता न चलता। धीरेन्द्र उनकी आज्ञा अनुसार अष्टकालीन लीला स्मरण की पद्धति से भजन करने लगे। वे हर समय यमुना पुलिन के निबड़ निकुंजों और वनों में विचरण करते हुए समय उपयोगी लीला की भावना किया करते। उनकी बाह्य चेष्टा देख जान पड़ता कि कोई पागल व्यक्ति यूं ही इधर उधर घूम रहा है। उन्हें इस प्रकार डोलता देख कभी कभी लोग सिद्ध जगदीश दास बाबा से कहते, आपका गोपाल यूं ही इधर उधर डोला करता है, कुछ भजन साधन नहीं करता। बाबा कहते, श्रेष्ठ भजन तो वही है जो गोपाल करता है, वह भजन के सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकता। एक दिन संध्या समय धीरेन्द्र श्री जगदीश बाबा के समीप बैठे थे। वे सहसा बोल पड़े, देख गोपाल देख, लालजी की शोभा कैसी सुंदर है। दोनों भैया झूमते झामते कैसे चले आ रहे हैं। गैयों के खुर से उड़कर रजकण अलकावलियों पर कैसे शोभायमान है। धीरेन्द्र ने कहा, बाबा मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कुछ देर रुककर बाबा बोले, तुझे दिखेगा या मैंने कह दिया, और चुप हो गए। कुछ दिन पश्चात जगदीश बाबा ने धीरेन्द्र नाथ को गोवर्धन के पंडित रामकृष्ण दास बाबा से शास्त्र अध्ययन करने का और उनके सत्संग में रहकर भजन करने का आदेश किया। पंडित बाबा उस समय कुसुम सरोवर के निकट श्यामकुटी में रहते थे। धीरेन्द्र श्यामकुटी से कुछ दूर ग्वाल पोखरा के पास एक कुटी में रहकर भजन करने लगे। वे नित्य अपराह्न में उनके पास चले जाते और शास्त्र आलोचना करते, शास्त्रों का अध्ययन करते। धीरेन्द्र नाथ ने पंडित बाबा के निकट श्रीमद्भागवत और षट संदर्भ आदि अनेक भक्ति ग्रंथों का अच्छी तरह अध्ययन और मनन किया। इसी समय उन्होंने ब्रजभाषा के वाणी ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उनकी मेधा शक्ति तो असाधारण थी। थोड़े ही दिनों में उन्होंने श्री हरदास जी, श्री हरव्यास देव जी, श्री हरवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी और श्री वल्लभ रसिक जी प्रभृति रसिक आचार्यों की समस्त वाणियों को कंठस्थ कर लिया। ब्रज साहित्य के अद्वितीय पंडित और भक्ति रस के अनन्य रसिक के रूप में उनका सभी संप्रदायों में सम्मान किया जाने लगा। पंडित बाबा की आज्ञा से उन्होंने श्यामकुटी में नित्य कथा कहना प्रारंभ किया। कथा सुनने दूर दूर से महात्मा आते। जिस ग्रंथ की वे कथा कहते वह तो नाम मात्र को सामने रखा रहता। कथा का निर्झर अबाध गति से बहता रहता। श्लोकों की आवृत्ति ऐसी होती रहती जैसे सारा ग्रंथ उनके ललाट पर लिखा हो। हिंदी और बंगला ग्रंथों की वाणियों से संपुष्ट अश्रु कंपन आदि सात्विक भावों से सिक्त उन श्लोकों की रसमय व्याख्या श्रोताओं को एक अंतर्वचनी भाव समुद्र में निमग्न कर देती। पंडित बाबा के आदेश से धीरेन्द्र नाथ गुरुदेव के पास जाकर उनसे वैराग्य आश्रम की विधिवत दीक्षा ले आए। नाम हुआ श्री गौरांग दास बाबा। गौरांग दास
त्याग और वैराग्य की साक्षात मूर्ति थे। उनकी कुल संपत्ति थी एक लंगोटी, टाट का बहिर्वास और ब्रजरस का करुआ। वे दिन भर भजन करते, संध्या समय एक समय मथुरी को जाते, मथुरी में जो मिल जाता उसी से उधर पूर्ति करते। एक दिन रात को उन्होंने स्वप्न देखा कि ग्वाल पोखरा में उनकी कुटिया के निकट एक स्थान में गिरिराज की एक मूर्ति वहाँ से उसे ले चलने को उनसे कह रही है। प्रातःकाल होते ही वे उस स्थान पर गए। देखा कि गांव के लोग वहाँ कुआं खोद रहे हैं। थोड़ी सी खुदाई करने पर एक सुंदर गिरधारी की मूर्ति दिखाई दी। गौरांग दास जी ने गड्ढे में झांका तो देखा वह वही गिरिराज की मूर्ति है जो स्वप्न में उनके साथ चलने को अकुला रही थी। उन्होंने उसे गड्ढे से निकालकर हृदय से लगा लिया और अपनी कुटी पर ले गई। वे तनमन से गिरधारी की सेवा में लग गए, पर वैराग्य की मूर्ति बाबा गौरांग दास और विलास की मूर्ति गिरधारी की कितने दिन निभ सकती थी। गौरांग दास जी अपने लिए कभी किसी से कोई याचना नहीं करते, पर गिरधारी के लिए नित्य करनी पड़ती। उसे कभी सुंदर रेशमी वस्त्र चाहिए, कभी चांदी की बांसुरी, कभी सोने का मुकुट, कभी कीमती से कीमती इत्र, फुलेल, फल फूल, मिष्टान। अब एक लंगोटी में रहने वाले, शरीर में वस्त्रों की जगह ब्रज रज लपेटने वाले और भिक्षा में मिला रूखा सूखा खाकर या उपवास कर रह जाने वाले बाबा गौरांग दास का सारा समय सेवा की सामग्री एकत्र करने में निकल जाता। लीला स्मरण के लिए समय बिल्कुल नहीं रहता। इस धर्म संकट में वे गए वृंदावन जगदीश बाबा जी के पास और गिरधारी की सब बात कहने के बाद बोले, अब आप ही बताएं, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर लीला स्मरण किया करूं, क्या इनकी आज्ञा का पालन कर हर समय इनकी विलासता की सामग्री जुटाने में लगा रहा हूं। जगदीश बाबा ने कहा, श्री मूर्ति से अपनी असमर्थता प्रकट कर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए गिरि गोवर्धन पर उन्हें पधरा दो और स्वयं श्री रूप सनातन आदि द्वारा प्रदर्शित वैराग्य में भजन के मार्ग का अवलंबन करो। गौरांग दास जी ने ऐसा ही किया। श्री सनातन गोस्वामी अपने सेवित विग्रह श्री मदन मोहन जी को केवल रूखी और अलौनी बाटी का भोग लगाया करते थे। उसे गले से उतारना उनके लिए कठिन होता था। उन्होंने एक दिन सनातन गोस्वामी से कहा, केवल अंगारों पर सिका हुआ यह अलौना आटे का पिंड मुझे अच्छा नहीं लगता, इसमें कम से कम नमक तो डाल दिया करो। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, प्रभु मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। आज आप नमक की कह रहे हैं, कल दाल और सब्जी की, परसों पूरी कचौड़ी की कहेंगे। मैं एक मुश्ती आटे की भिक्षा पर निर्वाह करने वाला विरक्त बाबा इन सबको जुटाने में लग जाऊंगा तो भजन कब करूंगा। इसलिए आप उत्तम सेवा चाहें तो कृपा कर उसकी व्यवस्था अपने आप कर लें। मदन मोहन जी को अपनी सेवा की व्यवस्था आप कर लेनी पड़ी, स्वयं ही कर लेनी पड़ी। उन्होंने रामदास कपूर नामक एक व्यापारी को प्रेरणा देकर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और अपनी उत्तम से उत्तम सेवा की व्यवस्था कर ली। पर सनातन गोस्वामी उस मंदिर में एक दिन भी नहीं रहे। उसके बनते ही वे मदन मोहन जी की सेवा छोड़कर चले गए और वृक्षों के नीचे बास कर भजन करने लगे। पर क्या इस प्रकार प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए उचित था? क्या प्रभु की साक्षात सेवा ही भक्त का सर्वोच्च कर्तव्य, उसका परम अभीष्ट नहीं है? सेवा ही परम अभीष्ट है, यह सच है। पर प्रभु की जिस प्रकार की सेवा मानसी भजन में होती है, उस प्रकार की सेवा वैदिक भक्ति के
बाह्य उपकरणों से संभव नहीं है। मानसिक चिंतन में भक्त स्वतंत्र होता है। दिव्य से दिव्य उपकरणों द्वारा प्रभु की मनचाही सेवा करने को। बाह्य सेवा उतनी सुंदर और रसमयी हो ही नहीं सकती। उस बड़ी सेवा के लिए छोटी सेवा का त्याग करना पड़ता है। तभी न माँ यशोदा स्तनपान करते गोपाल को गोद से उतार कर उसके लिए औरते दूध को उफनते देख भागी चली गई थी। बाबा गौरांगदास जी का वैराग्य अब इतना तीव्र हो गया कि उनका एक स्थान पर बहुत दिन तक रहना संभव नहीं रहा। वे कंधे पर गूदड़ी, हाथ में करुआ ले गोवर्धन से चल पड़े। एक दिन एक वृक्ष के नीचे रहते, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे। संध्या समय एक बार पास के गांव में जाकर मटकुरी मांग लाते। कभी जंगल के साग पत्ते खाकर ही रह जाते, कभी वह भी नहीं। कभी कई दिन लगातार निराहार बीत जाते। ब्रजवासी उन्हें एक ही अवस्था में कई दिन तक एक पेड़ के नीचे पड़ा देख मटकुरी वहीं पहुंचा देते। कई बार वह भी उनके सामने ज्यों की त्यों रखी रह जाती। तब ब्रजवासी अपने हाथ से उन्हें भोजन कराते। कभी उनके शरीर से लंगोटी भी उतर जाती, उन्हें उसका पता भी नहीं रहता। एक बार ऐसी नग्न अवस्था में ही वे मटकुरी के लिए ग्राम में चले गए। बालक उन्हें देख धूल फेंकने और कंकड़ मारने लगे। किसी के दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाई, राधे श्याम। एक ब्रजवासी माई ने दरवाज़ा खोला, पर खोलते ही बंद कर दिया और क्रोध से कहा, ज्ञानी बावरे, जा यहाँ से। गौरांगदास जैसे अनन्य प्रेमी भक्ति के लिए ज्ञानी बावरे से बड़ी गाली और क्या हो सकती है। पर यह गाली सुनकर भी उन्हें तुरंत इस बात का पता न चल पाया जो ब्रजमाई उन्हें प्यार से रोटी दिया करती थी, उसके आज गाली देने का कारण क्या था। दिव्य उन्माद की इस अवस्था में बाबा अधिकतर जंगलों में ही विचरा करते। उनके संगी साथी होते केवल ब्रज के कल्पतरु, जिनसे वे अत्यधिक स्नेह करते। कल्पतरु भी उनसे स्नेह करते, उनसे बातें करते और भांत भांत से उनकी सहायता करते। एक बार शीतकाल में आकाश में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी, वृष्टि भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी। बाबा नग्नावस्था में थर थर काँप रहे थे। एक बड़े वृक्ष की खोह में जा बैठे, प्रिया प्रीतम की याद में अश्रु विसर्जन करते रहे। उसी समय सामने के एक वृक्ष से आवाज़ आई, देखो एक महात्मा तुम्हारी शरण में आए हैं, उन पर ने कृपा करो। उत्तर में उस वृक्ष ने, जिसकी खोह में महात्मा बैठे थे, कहा, नेक आप ही कृपा करो ना। तब सामने वाले वृक्ष से एक मोर उतर कर आया और महात्मा के सामने पंख फैलाकर खड़ा हो गया। एक और मोर उतर कर आया और पहले वाले मोर के बगल में पंख फैलाकर खड़ा हो गया। इस प्रकार कई मोर आए और महात्मा के सामने गोलाकार में पंख फैलाकर खड़े हो गए। इतने में महात्मा क्या देखते हैं, एक नीलमणि किसी कांति युक्त बालक मस्तक पर मोर पक्ष धारण किए त्रिभंग मुद्रा में मोरों के बीच खड़ा बांसुरी बजा रहा है। अक्सर बाबा निर्जन में कल्पतरुओं को राधा रस सुधानिधि और वृंदावन महिमामृत आदि ग्रंथों का पाठ सुनाया करते। जिन दिनों वे वृंदावन में शाहजहाँपुर की बगीची में रहा करते, वहाँ के तरुलताओं को नित्य संध्या समय राधा रस सुधानिधि का पाठ सुनाते। एक दिन मटकुरी से लौटने में देर हो गई, वे कुटिया में जाकर लेटे रहे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, बाहर निकलकर देखा तो कोई नहीं। उसी समय पास के एक पाकर के वृक्ष से आवाज़ आई, गौरांगदास आज पाठ नहीं करोगे?
गौरांग दास ने कहा, आज अंधेरा हो गया है, दिया बत्ती कुछ है नहीं, पाठ करूं कैसे? कुटिया में जाकर देखो, आले में मोमबत्ती और दिया सलाई रखी है, मोमबत्ती जलाकर पाठ करो ना, वृक्ष ने कहा। बाबा भीतर गए तो देखा सचमुच एक बड़ी सी मोमबत्ती और दिया सलाई आले में रखी है। उन्होंने तुरंत मोमबत्ती जलाकर पाठ आरंभ कर दिया। बाबा को अपने दुख दर्द की जो भी बात कहनी होती वृक्ष के तरु लताओं से ही कहते। कभी कभी उनसे चिपट कर रात रात भर रोते रहते। अपनी शेष अवस्था में वे अपने शिष्यों से कहा करते, वृक्ष के तरु लताओं को साधारण मत जानना, यहाँ सभा कल्पतरु है, यहाँ सभी कल्पतरु हैं। इनसे चिपट कर यदि कोई अपने मन की बात कहता है तो सुनते हैं। बाबा के मुख से हरि कथा सुनने का लोभ वृक्ष के तरुओं को ही नहीं रहता, वृक्ष के ठाकुर भी उनकी कथा सुनने को लालायित रहते। सन 1922 के कार्तिक मास में उन्होंने ब्रजवासियों के आग्रह से स्वामी ग्राम के एक मंदिर में 20 दिन तक वृंदावन महिमामृत का पाठ किया। अंतिम दिन पाठ शेष कर अन्यत्र जाने का निश्चय किया। उसी दिन रात्रि में पुजारी को स्वप्न हुआ। मंदिर के ठाकुर ने उनसे कहा, मुझे गौरांग दास का पाठ बहुत अच्छा लगा, उनसे कहो 5 दिन और वहाँ रुककर मुझे पाठ सुनाएं। पुजारी ने जब उनसे स्वप्न की बात कही तो उन्होंने 7 दिन और मंदिर में कथा कहकर ठाकुर की मनोवांछा पूर्ण की। एक बार उन्होंने किसी ग्राम में 5 दिन कथा कही। 5वें दिन पाठ समाप्त कर अगले दिन वहाँ से चले जाने का निश्चय किया। उसी दिन रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा, वे गांव में मटकुरी के लिए निकले हैं। जिस घर भी जाते हैं उनके द्वार पर प्रियापीतम भिक्षा देने के लिए खड़े मिलते हैं। भिक्षा देने में एक दूसरे से होड़ करते हुए उनकी झोली में हंस कर बार बार भिक्षा डालते हैं, कहते हैं, ले बाबा, ले बाबा। दूसरे दिन उन्होंने उस गांव से तुरंत चले जाने का विचार छोड़ दिया। सोचा कि जहाँ भिक्षा देने में प्रियापीतम में ऐसी होड़ है, वहाँ कुछ दिन और रहकर भिक्षा क्यों न करें। ग्रीष्मकाल में दोपहर के समय एक दिन बाबा गौरांग दास जी बरसाने के पाडर वन में एक पेड़ के नीचे लेटे लीला स्मरण में तन्मय थे। उन्हें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था। उस समय एक बड़ा सर्प उनकी छाती पर चढ़ गया। कुंडली मारकर और फन फैलाकर वह देर तक बैठा रहा। कुछ दूरी पर ग्वाले गैया चरा रहे थे। उन्होंने देखा तो लगे चीखने, अरे बाबा सांप, बाबा उठ खा जाएगा। बाबा ने आँख खोली तो देखा उस विषधर सर्प को फन निकालकर छाती पर बैठे। उन्हें प्रेरणा हुई कि अनंत भगवान पधारे हैं, कृपा आशीर्वाद करने। उन्होंने मनी मन उनकी स्तुति की, फिर प्रेम से फन पर हाथ फेरा। सर्प ने फन उठाकर उनकी ओर देखा और धीरे धीरे रेंगता हुआ वन में चला गया। अनंत देव का आशीर्वाद शीघ्र फलीभूत हुआ। गौरांग दास जी कभी कभी जगदीश बाबा के दर्शन करने वृंदावन जाया करते। इस घटना के बाद वे उनके दर्शन करने गए। रात्रि में उनकी चरण सेवा कर उनकी सैया के समीप भूमि पर सोए रहे। उस समय जगदीश बाबा का वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने अपना चरण उनकी छाती पर रख दिया। चरण स्पर्श होते ही उन्हें श्री कृष्ण लीला के साक्षात दर्शन होने लगे। तभी से श्री गौरांग दास बाबा को निरंतर लीला की स्वतः स्फूर्ति होती रहती। वे सदा एक अनर्वचनीय रस सागर में डूबते उतरते रहते। एक दिन वे गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए राधा कुंड पहुँचे। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। एक साधु विनीत भाव से प्रार्थना कर उन्हें अपनी कुटिया पर ले गया। सुंदर स्वादिष्ट
भोजन से उनका स्वागत कर रात्रि में वहीं विश्राम करने का आग्रह किया। वे जब विश्राम कर रहे थे, एक स्त्री आकर उनकी चरण सेवा करने लगी। स्त्री का स्पर्श होते ही वे चौंक पड़े, क्रोध से उसकी ओर देखने लगे। स्त्री भयभीत होकर उठकर चली गई। थोड़ी देर में वह साधु आया और खुलकर उनसे बातें की। वह बाउल संप्रदाय का साधु था, जिसमें स्त्री संग साधना का मुख्य अंग समझा जाता है। बाबा ने उस मार्ग को अत्यंत घृणित और त्याज्य बताकर उसकी भर्त्सना की। उसे चिंता हो गई। गौरांग दास उसके गुप्त जीवन के बारे में जान गए हैं। ये बात ब्रज में फैल जाएगी और उसका यहाँ रहना असंभव हो जाएगा। उसने उन्हें अपमानित करना चाहा, जिससे लोग उनकी बात का विश्वास न करें। वह जगदीश बाबा के पास गया, बोला, आपको अपने गोपाल पर बहुत विश्वास है, आप उसके गुप्त जीवन के बारे में नहीं जानते। वह छिपकर स्त्री संग करता है। जगदीश बाबा को विश्वास न हुआ, पर उन्हें गोपाल की ओर से चिंता हो गई, क्योंकि उन्होंने इस दुष्ट का संग किया था। परिणाम यह हुआ, श्री गौरांग दास को लीला स्फूर्ति होना बंद हो गया। वे आसन पर बैठकर बहुत ध्यान लगाए, पर किसी प्रकार लीला की स्फूर्ति न हो। उनकी वही अवस्था हो गई जो कृपण व्यक्ति की हो जाती है। अपना सारा धन खोकर या मछली की हो जाती है। तालाब का सारा जल सूख जाने पर व्याकुल हो वह दोपहर की कड़ी धूप में गिरिराज की परिक्रमा को चल दिए। दिन भर परिक्रमा कर गिरिराज से प्रार्थना करते रहे। संध्या समय क्लांत हो उद्धव कुंड की सीढ़ी पर लेट गए। आंख लग गई। यदि करवट बदलते तो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए कुंड में जा गिरते। किसी ने उन्हें गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान पर लिटा दिया। उसी समय उनकी निद्रा भंग हो गई, पर पता न चला किसने उन्हें उठाकर वहाँ लिटाया। दूसरे दिन वे वृंदावन गए। जगदीश बाबा के पास उन्हें देखते ही वे क्रोध से बोले, मूर्ख की तरह जहाँ तहाँ लौट जाता है। तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि कहाँ लेटना चाहिए, कहाँ नहीं। वे समझ गए। उन्होंने ही कल उन्हें उद्धव कुंड की सीढ़ियों से उठाकर दूसरी जगह लिटाया था। तब उन्होंने राधा कुंड के उस साधु से मिलने का और अपनी लीला विस्मृति का सब हाल कहा और हृदय कंठ से कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना की। उन्होंने आशीर्वाद दिया, पर बिना जाने हर किसी का संग करने और हर किसी का अन्न खाने का निषेध किया। तभी से उन्हें लीला स्फूर्ति होने लगी। श्री गौरांग दास बाबा जी का चरित्र विस्तार से है, अतः आज कथा का यहीं विश्राम करते हैं। शेष कथा अगले भाग में वर्णन करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।